अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन व सय्यदिल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदियीन व औलियाए उम्मतिही अल कामिलीन व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल करीम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम हज़रात निहायत मोहब्बत, अक़ीदत और प्यार के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूदो सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक मेरे बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों और मोहब्बतों के काबिल मासूम बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादर अजीज़, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ नेज़ाकत हैदरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो आपकी इस मस्जिद के खतीब और जामिया अनवारुल उलूम बाबा कुतुब शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाज़्म आला हैं। उन्होंने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया, खुद तशरीफ़ ले गए। बहरहाल मुलाकात ना हो सकी तो फ़ोन पर उन्होंने मुझे फरमाया कि हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जुम्मा के दिन उर्से मुबारक है और उस महफिल में मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हाजिर हों और कुछ गुफ्तगू भी करें और हमारे साथ जुम्मा की
नमाज में भी शमूलियत इख्तियार करें। जैसा कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले इस बात की खुद भी वजाहत की, मेरा मामूल ये है कि मैं सिर्फ हफ्ते के बाद एक दिन जुम्मा की ड्यूटी करता हूँ, उसके अलावा मदरसे की जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से मैं बाकायदा इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासिर हूँ। तो कोशिश करता रहता हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने जुम्मा पढ़ाने का आहद किया हुआ है उस आहद को मैं पूरा कर सकूं और उसमें मेरी तरफ से कोई गैर हाजिरी और कोताही न होने पाए। बहरहाल मियाँ साहब ने और हाफिज मोहम्मद अनस सईदी ज़ीदा मजदुहुल आली, इनके शदीद इसरार और ख्वाहिश ने मुझे मजबूर किया कि मैं काफ़ी अरसे के बाद जहाँ जुम्मा पढ़ाता हूँ वहाँ गैर हाजिरी करूँ। तो वहाँ से आज मुझे गैर हाजिरी करनी पड़ी इन दो अजीज़ों की ख्वाहिश पर, और ये सबब बने अल्लाह के इस महबूब बंदे के उर्स में मेरी हाजिरी का और आप हजरात से मेरी मुलाकात का। मैंने मियाँ साहब से पूछा कि हाजिर तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि किस मौजू पर बात करनी है, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं बाकायदा किसी एक मौजू पर बात करता हूं, जितनी भी बात मुझसे मुमकिन हो सके अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो अगर मौजू का इंतखाब ना हो, पता ना हो, तो बंदा दाएं बाएं की छोड़े, लोगों का भी और अपना भी वक्त जाया करे, तो इससे बेहतर होता है कि वो माइक पर ना आए। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफात के हवाले से आपने गुफ्तगू करनी है। ये सारी बातें तो मैंने आपसे इसलिए शेयर की हैं ताकि आपको मेरे यहाँ तक पहुँचने और इसके बाद जो कुछ मैंने अर्ज़ करना है उसके हवाले से कुछ आगाही और मालूमात हासिल हो जाएं, फिर मुझे कहने में और आपको सुनने और समझने में आसानी रहे। अब बिला तमहीद, बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए, चूंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है और मौजू हैं दो। एक मौजू वो है जो मियाँ साहब के हुक्म पर मुझे मिला है, और एक मौजू वो है जो मेरे अपने दिल की तड़प, तमन्ना और ख्वाहिश है। दोनों पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा बात का वक्त नहीं है, लेकिन उसके लिए माहौल चाहिए। मैं जुम्मे की छुट्टी क्यों नहीं करता ये भी मैं आपको बता दूं, इस वजह से नहीं कि मुझे खुदा न खास्ता वहां से कोई पैसे ज्यादा मिलते हैं और मैं इस लालच में दौड़ता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसों के लिए हमेशा तवज्जो बारगाहे रब्बुल आलमीन की तरफ की है। आई हुई बात है, मैं वापस नहीं कर रहा, इसलिए ये भी आपसे अर्ज कर देता हूं। भाईजान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर फारूक सईदी सब कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस पूरे इलाके में आले सुन्नत पर उस शख्स का बेपनाह एहसान है। कोई माने फिर उसकी मर्जी है, ना माने फिर उसकी मर्जी है, लेकिन हकीकत यही है। जाहिर है जब सूरज निकलता है तो कोई बंदा ये कहे कि सूरज नहीं है, तो उसके कहने से सूरज गायब नहीं हो जाता है। सूरज बहरहाल अपनी रोशनी दुनिया को फराहम करता रहता है।
उनके विसाल के बाद जब इदारे की जिम्मेदारियां मेरे हवाले हुई तो मैं उस वक़्त से लेकर आज तक हर नमाज में एक दुआ करता हूं, वो आपके साथ शेयर जरूर कर रहा हूं। आई है तो इसलिए कह रहा हूं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में यह अर्ज करता हूं, ऐ अल्लाह, सारी कायनात का खालिक तू है, सारी कायनात का पालनहार तू है। मेहरबानी ये करना कि मुझे मखलूक के सामने सवाल की जिल्लत से बचा लेना। मखलूक के दिल तेरे कब्जे में हैं। कुरान पढ़ने वालों के लिए मखलूक के दिलों को खुद मुतवज्जे कर देना। मुझे चंदा मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर ना भेजना। ये मुझ पर तेरा बेपनाह करम होगा और इसके सिवा मैं उससे और कुछ नहीं मांगता। बस एक ही बात करता हूं हर नमाज के बाद, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो ये यहां आ सकते हैं, तो फिर तू ये चाह कि ये यहां आए, ये ना चाह कि मैं तेरे कुरान पढ़ने वालों के लिए रिज़्क और चंदा मांगने के लिए इनके दरवाजे पर जाऊं। तू इनको मदरसे के दरवाजे पर भेज दे, मुझे इनके घरों के दरवाजे पर ना भेजना। और अल्लाह कबूल भी फरमाता है, करम भी फरमाता है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं वहां इस नीयत से नहीं जाता कि मुझे वहां से कोई खुदा ना खास्ता पैसे ज्यादा मिलते हैं तो मैं जुम्मे की छुट्टी नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए वहां पाबंदी से जाता हूं, नागा नहीं करता, कि वहां सुनने वालों का एक माहौल है और मुझे सुनाने में, उनको सुनने में, समझने में आसानी होती है। इस नीयत से मैं वहां जाता हूं और उम्मीद रखता हूं आपको भी सुनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, और उम्मीद है कि आपका सुनना और समझना भी मुश्किल। कह दे जरा सुभान अल्लाह। बड़ी तादाद है, इतनी तादाद में आप आशिकाने मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाएं, जरा आवाज आए, पता चले कि आप यहाँ मौजूद हैं, जिस्मानी रूहानी हर हवाले से। कह दें जरा सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं और आपकी तवज्जो की जरूरत है। दो चीजें, दायमी इज्जत, दायमी उरूज और हमेशा के कमाल के लिए शर्त है। उन दो चीजों के बगैर इज्जत अगर मिल भी जाए तो आर्जी होगी, दायमी नहीं होगी। कमाल अगर हासिल भी हो जाए तो आर्जी होगा, जुज वक्ती होगा, फानी होगा, फना आशना होगा। दायमी और हमेशा का उरूज उन दो चीजों के बगैर हासिल हो सकता, जरा बोलिए, हासिल हो सकता नहीं है। हमेशा का कमाल सिर्फ उन दो चीजों की बुनियाद पर इंसान को हासिल हो सकता है। एक खौफे खुदा और एक तकवा। ये दो चीजें ऐसी हैं, कुछ सीख के जाएं, ये कोशिश कर रहा हूं। ये दो चीजें ऐसी हैं कि लिबास पर अगर 17 पैबंद भी लगे हों, आसमान के फरिश्ते भी इज्जत करते हैं, जमीनों के शयातीन भी उसका दिल में खौफ रखते हैं। उसका लिबास नहीं देखा जाता, उसका वजूद और उसका जिस्म नहीं देखा जाता, उसके दिल में जो अल्लाह का खौफ और तकवा होता है, इसकी कीमत होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माफिस समाए मलकुन इल्ला वहुवा युवक्किरु उमरा वला फिल अर्द शैतानुन इल्ला युफरिकु मिन उमरा। फरमाया दुनिया वालों सुनो, मैं मोहम्मद ने आसमान में कोई ऐसा फरिश्ता नहीं देखा जो मेरे उमर की इज्जत न करता हो। खुल के कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने आसमानों में कोई ऐसा फरिश्ता नहीं देखा जो मेरे उमर की इज्जत ना करता।
और फरमाया मैंने जमीन पर कोई ऐसा शैतान नहीं देखा है जो उमर से डरता ना हो। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो करें, मैं भी चाहता हूं दुनिया में इज्जत मिले, मैं भी चाहता हूं उरूज मिले, मैं भी चाहता हूं कमाल मिले, आप भी चाहते हैं इज्जत मिले, आप भी चाहते हैं उरूज मिले, आप भी चाहते हैं कमाल मिले, लेकिन हम सब उरूज, कमाल और इज्जत के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने शर्तें मुकर्रर की हैं, उन शर्तों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। हम खौफे खुदा के बगैर, तकवा के बगैर इज्जत चाहते हैं, और अल्लाह ने यह फैसला कर दिया है जिसके दिल में मेरा खौफ होगा मैं उसको वो उरूज अता करूंगा। दुनिया आती रहेगी, फना होती रहेगी, लोगों के नामों निशान मिटते रहेंगे, लेकिन गड़ी के दरिया पर एक ऐसा कलंदर होगा जिसकी कोई जायदाद नहीं होगी, जिसकी कोई कोठी नहीं होगी, जिसका कोई बंगला नहीं होगा, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन कयामत आती रहेगी। हर आने वाली नस्ल ये समझेगी इसका ताल्लुक पिछली नस्ल से ना था, इसका ताल्लुक तो सिर्फ हमारे साथ है। हज़रात मोहतरम, मैं आपके ज़हन में जो बात डालना चाहता हूं, अल्लाह करे कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। हमें ये बात समझ नहीं आ रही, आज पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा मसाइब व आलाम और मुश्किलात का शिकार जो कौम है वो कौम मुस्लिम है। वजह क्या है? वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ ये है, हमारे दिलों से खौफे खुदा खत्म हुआ। अल्लाह ने मखलूक के दिल से हमारी इज्जत के निशानात मिटा दिए। जब तक दिल में खौफे खुदा था, दुनिया इज्जत की निगाह से देखा करती थी, और जब से दिलों से खौफे खुदा और तकवा खत्म हुआ, नतीजा आपके सामने है। आज भी दुनिया में इस्लामी ममालिक की तादाद कम नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं, जिस नजर से दुनियाएं कुफर हजरत फारूक आजम को देखा करती थी, उस नजर से ही दुनिया हमारे हुक्मरानों को देख रही है। वजह क्या है? मुल्क खत्म नहीं हुए, तादाद कम नहीं हुई, हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ और तकवा खत्म हो गया। जब दिल में खौफ खुदा था तो ताकत का आलम यह था कि दुर्रा मारकर जमीन का जलजला मदीने का रोक दिया। जब खौफ खुदा का आलम, खौफ खुदा दिल में था, तो ताकत का आलम यह था, जिस दरियाए नील को रवां करने के लिए काफिर एक नौजवान लड़की बना संवार कर उसकी भींट चढ़ाया करते थे, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक रुका जिसमें कोई तफसीली पैगाम न था, सिर्फ बिस्मिल्लाह थी, आपका नाम था, और उसके बाद ये दर्ज था कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता, अपनी मर्जी से चलता है, तो फिर हमें तेरी जरूरत नहीं। मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत फारूक आजम का रुका दरियाए नील के सपुर्द हुआ, सिर्फ एक रात गुजरी कि 16 गज पानी सतह दरिया से बुलंद हो गया। हजरात मोहतरम, जल्दी में ये बातें चंद आपके ज़हन में डालना चाहता हूं कि जब इंसान के दिल में खौफ खुदा होता है, जब इंसान के दिल में तकवा होता है, जब वो अल्लाह को रब कह के रब मान भी लेता है। हम सब अल्लाह को रब कहते तो हैं, मुझे ये बताइए, क्या हमारी तन्हाइयां और हमारी तन्हाइयों की मजलिसें इस बात की गवाही देने के लिए तैयार है कि हमने रब को रब कहा तो है,
क्या हमने रब को दिल से रब मान भी लिया है? एक लम्हे के लिए रुक जाइए, मेरी आवाज भी सख्त होगी, मेरा लेजा भी सख्त होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन बात गलत नहीं अर्ज कर रहा। मैं सेनों को झंझोड़ रहा हूं, मैं जमीर जगा रहा हूं। मेरा जमीर आपसे ज्यादा सोया हुआ है। क्या जब मैं तन्हाई में होता हूं तो मुझे उस वक्त ये एहसास होता है कि मेरा कोई खालिक है? अपने अपने मन में जरा झांक के थोड़ी देर के लिए तकरीर की लज्जत किसी और से हासिल करें। जरूरी नहीं हर आने वाले की तकरीर से लज्जत ही आए, किसी आने वाले की तकरीर से फिक्र भी तो आनी चाहिए, किसी आने वाले की तकरीर से सोच भी तो आनी चाहिए, यह भी तो सोचना चाहिए। मुझे 50 साल हो गए, मैं रब रब कह रहा हूं, मुझे एक भी दिन नहीं हुआ कि मैंने दिल से रब को रब मान लिया। जब इंसान रब को दिल से रब मान लेता है, फिर उसकी जिंदगी का नक्शा बदल जाता है, उसके तौर और अतवार बदलते हैं, उसकी सुबह बदलती है, उसकी शामें बदलती है। जमाना हो गया हमें रब का कलमा पड़े हुए, लेकिन हमारी जिंदगी क्यों ना बदली? हमारी सुबह और शाम क्यों ना बदली? आज तक हमारा ज़मीर जैसे है वैसे है। जब इंसान के दिल में रब आ जाता है तो सुनो फिर उसका मकाम क्या होता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम सिर्फ एक आदमी के दुनिया से जाने पर रोया है। सिर्फ एक इंसान इस पूरी कायनात में ऐसा हुआ है कि जिसके दुनिया से पर्दा करने पर इस्लाम ने आंसू बहाए। कह दो जरा सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है शायद बात समझ नहीं आई। कौम, कबीला, बिरादरी, भाई, बेटे, भांजे, भतीजे इंसानों की जुदाई पर रोते हुए देखे गए। वो कैसा इंसान होगा जिसकी दुनिया से जुदाई पर खुद इस्लाम ने आंसू बहाए, जिसके दुनिया से जाने पर इस्लाम रोया है। वो कैसा इंसान होगा जिसके इस्लाम लाने पर हजरत जिब्राईल अमीन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या मोहम्मद क़द इस्तबशरा अहलुस समाए बि इस्लाम उमरा। ऐ अल्लाह के हबीब, आज मैं सिर्फ एक मकसद के लिए हाजिर हुआ हूं। फरमाया, बोलो जिब्राईल क्यों आए हो? अर्ज की, मुझे आसमान वालों ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। आज उमर इस्लाम लाया है, उमर के इस्लाम लाने पर मैं सबका नुमाइंदा बन के आपको खुशखबरी देने आया हूं। मुझे सिर्फ ये बातें दो मैंने इसलिए की हैं, मैं आदमियों के करीब होकर बात करता हूं और समझाने की नीयत से करता हूं। मुझे ये बताएं कि जिसके इस्लाम लाने पर आसमान वाले इस कदर खुश हों कि जिब्राईल अमीन खुशखबरियां लेकर आए, और जिसके दुनिया से जाने पर इस्लाम इतना गमज़दा हो कि वो आंसू बहा के रोए, उसको भी अगले जहान में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? बोलो ना जरा, फिर बोलो जरा। नहीं हो सकता, और यकीनन नहीं हो सकता। लेकिन उसकी हालत खौफ खुदा से क्या थी? हम एक नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं तो 10 आदमियों को जाके बताते हैं कि मैं नमाज पढ़ाया, देखे ही मैं फिर नमाज पढ़ी है। मैंने एक रुकू कुरान का पढ़ लिया होता है और पूरे मोहल्ले में शोर मचाता हूं। लेकिन जिसकी शान मैंने अभी अर्ज की है, 2 जुमले बयान किए, अभी ज्यादा बात नहीं की है, उसकी हालत का भी पता है। पता क्या फरमाते थे? ये मुर्दा जमीरों को जगाने के लिए सारी बातें कर रहा हूं और आपके वास्ते से अपने जमीर को जगा रहा हूं। ये फरमाते थे कि अगर क़यामत के दिन हिसाब बराबर सराबर हो जाए
जो मैंने हुजूर के साथ जिहाद किए, जो मैंने अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में वक्फ की, जो मैंने 1036 शहरों पर इस्लाम का परचम लहराया, जो दिन रात मैंने मेहनत करके मुसलमानों की खिदमत की है, मुझे इसका कोई अजर भी ना मिले और मेरे गुनाहों की पकड़ भी ना हो, मामला बराबर बराबर हो तो उम्र कामयाब हो जाएगा। फरमाया अगर सिर्फ इतना करम हो जाए कि मुझे कुछ ना कहे, तो गल नहीं समझ आ रही, मैं फिर समझाना अपनी इनको वे, यानी अगर कुछ देवे ना ते पकड़े भी ना ते मैं फिर भी कामयाब हूं। इस शान का आदमी है और खौफ खुदा का आलम ये है।